लंबे समय से चल रहे ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पे अब हिंदू पक्षकारों की जीत होती हुई दिख रही है। वर्षों से यह मसौदा ठंडे बस्ते में पड़ा था कि आखिर इस पर किसका कब्जा होगा और किसके पक्ष में फैसला आएगा, और आज वह दिन आ ही गया। दरअसल जो हमारे अनुसंधान करता है, जो इस चीज़ में मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और जो साक्ष्य और तथ्य लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी मात्रा में हिंदू धर्म से जुड़े होने के प्रमाण भी मिल रहे हैं। जब मंदिर की खुदाई हुई और इसके तहखाने एक एक करके खोले जाने लगे तो इसमें भारी मात्रा में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो कहीं पर त्रिशूल की आकृति प्राप्त हो रही है, तो कहीं पे घड़ा है, तो कहीं पे शिवलिंग के निशान नज़र आ रहे हैं, कहीं पे स्वास्तिक चिन्ह नज़र आ रहा है, तो कहीं पर धार्मिक ग्रंथों से जुड़े कई सारे प्रतीक भी दिखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे एक शिवलिंग भी मिला है जो आर पार जिसमें छेद है। इसे मुस्लिम पक्ष द्वारा फव्वारा बताया जा रहा था, लेकिन वकीलों द्वारा यह दलील दी गई कि आखिर किस मस्जिद में फव्वारा का प्रयोग किया जाता है भारत से लेकर अरब तक। इस मामले में मुस्लिम पक्ष कमज़ोर पड़ता गया और हिंदू पक्ष की जीत होती चली गई, और ऐसे कई सारे साक्ष्य मिल रहे हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यह असल में पहले मंदिर ही था। हो भी क्यों नहीं है, तो औरंगजेब के द्वारा ही 1669 ईस्वी में इसको तहस नहस कर दिया गया, जहाँ पर गणेश मंदिर, हनुमान जी की मंदिर और श्रृंगार गौरी की जो मंदिर थे उसे तहस नहस करके तोड़ दिया गया और उसी पे मस्जिद बना दी गई। मस्जिद में जिन शिलालेखों का प्रयोग हुआ है, जिन शिलाओं का, जिन खंभों का प्रयोग हुआ है, उसके आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि यह असल में मंदिर के ही अवशेष रहे हैं। मस्जिद के खंभों पर कई सारी नक्काशियाँ ऐसी मिल रही है जिस पर त्रिशूल के फोटो हैं, तो कई हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक हैं, कहीं पर महागौरी का फोटो है, तो कहीं पे भोले शंकर का लिंग। और इसी तरह से यह कहा जा सकता है कि दरअसल यह मस्जिद नहीं था बल्कि यह मंदिर भी था। इसके इतिहास पे जाए तो यह पहले विश्वेश्वरा मंदिर के नाम से जाना जाता था, जो भगवान भोले शंकर का मंदिर था। ठीक इसके बगल में ही काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग भी है, और यह उसी समय से यह मंदिर अस्तित्व में रहा था। लेकिन मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय इस पर हमला हुआ और बगल के विश्वनाथ मंदिर पर भी हमला हुआ, लेकिन उसके बाद फिर से इसका जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन फिर से 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा इसे तहस नहस कर दिया गया। मंदिर के जो मुख्य श्रृंगार गौरी का जो मंदिर था उसे सबसे ज़्यादा तहस नहस किया गया, जहाँ पे मूर्ति को सिंदूर से लेपा गया था लाल रंग का। आज भी वो मूर्ति पड़ा है, उस पर प्रतिवर्ष उसी कैंपस में ही पूजा किया जाता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव 1991 से पहले रोज़ पूजा किया जाता था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने इस पूजे की प्रथा पर रोक लगा दी और साल में एक बार केवल चैत्र माह के तृतीया को, नवरात्रि का जो तृतीया होता है, उसी दिन केवल पूजा करने की अनुमति हिंदुओं को मिली। उसके बाद प्रतिवर्ष चैत्र माह के नवरात्रि के समय तृतीया को पूजा किया जाता है इसका, और उसके बाद साल में एक ही बार की परंपरा चली आ रही है। काशी सेशन कोर्ट, बनारस सेशन कोर्ट में जब से यह बहस चलने लगा, उसके बाद से इसका सुनवाई होने लगा और धीरे धीरे एक अजय मिश्रा करके न्यायाधीश थे जिन्हें मजिस्ट्रेट बनाया गया था कि आप जांच कीजिए इसका, तो उन्होंने भी काफ़ी मात्रा में तथ्य एकत्रित किए कि दरअसल यह मस्जिद नहीं मंदिर नहीं था। और इस तरह से देखें तो अब धीरे धीरे अब क्या तो लगभग साफ ही हो गया है कि यह मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था, और बस अब न्यायालय का आदेश आना बाकी है, जिसके बाद इसे मंदिर के रूप में निर्मित कर दिया जाएगा। तो यही रहा कुल मिलाकर इसका इतिहास और भूगोल। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।